प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमनाड़ मऊ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद के सहपाठी या मित्रों के द्वारा ये दबाव दिया जाता है कि आप आत्मकथ्य लिखिए। तो आत्मकथ्य के माध्यम से जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, आइए हम एक एक पंक्ति को ध्यान से समझते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुख सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रिय बच्चों, आइए एक एक पंक्ति को हम ध्यान से देखते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। मधुप का मतलब होता है भौरा, अर्थात भौरा गुनगुना करके पता नहीं कौन सी कहानी अपनी कह जाता है। इतना ही नहीं, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अगली पंक्ति में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अर्थात इस अनंत नीले आसमान के नीचे असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा। यह लोग करते ही रहते हैं, यह लोग का मतलब होगा लोग, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, अर्थात अपना खुद उपहास बनाए रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं, उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं कह डालूं। दुर्बलता अपनी बीती, अर्थात अपनी दुर्बलता बीती हुई मैं, उसके बाद भी तुम कहते हो कि कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, क्या तुम मेरी ये दुर्बलता सुनकर के सुख पाओगे, किंतु कहीं ऐसा न हो कि, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अर्थात मैं अपने आत्मकथ्य को कहूँ और कहीं ऐसा न हो कि तुम समझ जाओ कि तुम मेरे जीवन को खाली करने वाले तुम ही हो। अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आपको के कहने पर अगर मैं अपनी आत्मकथ्य कह दूं, कहीं ऐसा न हो कि आप अपने आप को समझ लो कि मेरे जीवन का सारा रस अपने अंदर लेकर के भर लिए। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। क्या मैं मेरे जीवन में जो भी समस्याएं बीती हैं, क्या उसको मैं फिर से दिखलाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में बीती हुई बस अच्छी बातों को कैसे बतलाऊं, मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। बस मैं अपने जीवन में बीती हुई अच्छी बातों, अच्छे पल और अच्छे समय का जिक्र कैसे करूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मैं जिस सुख की चाहत में था, वह सुख मुझे मिला ही कहाँ, जिसका स्वप्न देखकर मैं क्या किया, जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना, अर्थात मैंने उसको गले लगाने वाला था,
लेकिन गले लगाने का जब समय आया तो मुस्कुरा कर क्या किया, वो भाग गया। जिसकी करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण, अरुण मतलब होता है लाल, कपोल मतलब गाल, अर्थात जिसके आकर्षक और मनोरम गाल को देख करके मतवाली छाया में मैंने अनुरागिनी ऊषा थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी। पाथे मतलब चलने, रास्ते का सहारा। उसकी यादें मुझे रास्ते चलने का सहारा बनी। थके पथिक की पंथा की, थके राही के पंथा, थके राही के समान उसकी स्मृति जो थी, उसकी यादें जो थी मेरे चलने का सहारा बने। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कले उधेड़ना होता है, सीवन उधेड़ने का मतलब कले उधेड़ना अर्थात रहस्य खोलना। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, क्या तुम मेरे जीवन के रहस्य खोल कर के देखोगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन बहुत ही छोटा है और इस जीवन की से संबंधित मैं बड़ी कथाएं कैसे आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की मैं सुनता रहूं। क्या यही अच्छा नहीं है कि मैं बस औरों की सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। आप ही बताओ, मेरी भोली भाली आत्मकथा सुन करके आप क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और मेरा जीवन का रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात मेरा जीवन समाप्त नहीं हुआ है। और क्या तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा सुन करके क्या करोगे। प्रिय बच्चों, ये रहा आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।